तो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में स्वागत है। आज तारीख है 31 दिसंबर, साल का अंतिम दिन। एक और वर्ष अपने सफर को पूरा कर रहा है। कुछ यादें पीछे छूट जाएगी, कुछ नई उम्मीदें लेकर आएगी। हम नए साल 2026 में कदम रखेंगे और इसी खास दिन पर हम बात करेंगे केदारनाथ धाम के मौसम की, बर्फबारी की संभावना की और आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलने वाला है। क्योंकि दिसंबर का महीना बीत चुका है, लोग पूछ रहे हैं क्या जनवरी में भारी हिमपात होगा, धाम फिर से सफेद चादर में ढक जाएगा, इस बार बर्फ देर क्यों है। आज हम मौसम विज्ञान, अनुभव, पुराने रिकॉर्ड और बाबा केदार के रहस्यमय क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हर सवाल का जवाब विस्तार से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 31 दिसंबर के दिन धाम की मौजूदा स्थिति की। तो केदारनाथ इस समय शांत है, हवा ठंडी है, बर्फ बहुत कम या लगभग ना के बराबर दिखाई देती है। जहां दिसंबर के महीने में आमतौर पर बर्फ की मोटी परतें दिखती थी, इस बार पहाड़ सूखे दिख रहे हैं। मंदिर के आसपास हवा चुभने वाली ठंडी है। दिन में तापमान कम और रात में शून्य से नीचे जा सकता है। सूरज जब पहाड़ों के पीछे जाता है तो पूरी घाटी धीरे धीरे अंधेरे में डूबती है। हवा की सीटी, कभी कभार बादलों का रुक रुक कर आना, लेकिन वो भारी हिमपात जैसी स्थिति अभी नहीं बन रही है। कई श्रद्धालु यही सवाल करते हैं, इतनी ठंड है फिर भी बर्फ क्यों नहीं हो रही है। और यहीं से हमारी असली चर्चा शुरू होती है। तो दोस्तों, बर्फबारी के लिए सिर्फ ठंड काफ़ी नहीं होती, 3 बड़ी शर्तें होती है। तापमान शून्य या उससे कम, बादलों में नमी और पश्चिमी हवाएं। इस बार सबसे बड़ी समस्या यही है कि पश्चिमी हवाएं कमज़ोर रही। बादल हिमालय तक पहुँचे लेकिन उनमें नमी कम थी। परिणाम, बर्फ बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। दूसरा कारण ग्लोबल वार्मिंग का असर। पहले जो तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था, कई दिनों में ये 0 से ऊपर ही रहा। लेकिन प्रकृति का चक्र घूमता है, देर हो रही है, रुकावट है, लेकिन बर्फ आएगी जरूर, बस समय आगे सरक गया है। कई पुराने रिपोर्ट बताते हैं कि 2015, 2019, 2022 और 2023 इन सालों में मुख्य बर्फ जनवरी फरवरी में ज़्यादा हुई थी। यानी यह पहली बार नहीं है, मौसम बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, तो बर्फबारी जनवरी फरवरी में होगी। अब असली सवाल जिस पर सभी की निगाहें हैं, क्या जनवरी में बर्फबारी होगी। तो दोस्तों, मौजूदा स्थिति को देखें तो जनवरी में हिमपात की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। पहला सप्ताह हल्की बर्फ बादल की संभावना है। दूसरी सप्ताह मौसम में बदलाव, ठंड तेज, मध्यम हिमपात की संभावना है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में सबसे संभावित पीक स्नो टाइम, भारी हिमपात भी हो सकती है। और जनवरी के चौथे सप्ताह में तापमान सबसे निचला होगा और लगातार बर्फ बन सकती है। यानी 31 दिसंबर के बाद असली सर्दी का खेल शुरू होगा। और हिमालय हमेशा अंत में बड़ा सरप्राइज देता है। हो सकता है अचानक ही 4-5 दिनों में इतना हिमपात हो जाए कि रास्ते सफ़ेद, पेड़ सफ़ेद, छतें सफ़ेद, सब कुछ कपास जैसे दिखे। एक सफ़ेद संसार, एक अलौकिक दृश्य, जैसे त्रिलोकीनाथ स्वयं धाम को चादर ओढ़ा रहे हों। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बर्फ कैसे बनती है। तो दोस्तों, जब ठंडी हवाएं ऊंचाई पर जाती है, वह नमी को अपने साथ ले जाती है। ऊंचाई पर तापमान अचानक गिरता है, नमी छोटे छोटे बर्फ क्रिस्टल में बदलती है और यही क्रिस्टल जमीन पर गिरते हैं। इन्हें हम कहते हैं स्नोफॉल। जैसे कॉटन के छोटे छोटे रुई के टुकड़े धीरे धीरे गिरते हैं, पहले हल्की फुहार जैसे, फिर सफ़ेद तूफान में बदल जाते हैं। लेकिन अगर नमी कम हो या हवा गर्म हो तो बर्फ नहीं गिरती। इसीलिए दिसंबर में तापमान तो कम था, पर नमी और वेदर सिस्टम में उतनी ताकत नहीं थी।
तो जनवरी में यह दोनों चीज़ें एक साथ आएगी, ठंड प्लस बादलों में नमी, और तभी होगा असली दृश्य, हिमालय की सफ़ेद दुनिया। तो दोस्तों, हिमालय केवल पहाड़ नहीं, यह एक जीवित ऊर्जा है। यह मौसम को अपने हिसाब से बदलता है। कई बार साफ आसमान अचानक भारी बादलों से भर जाता है, कुछ ही घंटों में बर्फ का तूफान, और फिर सुबह होते ही वापस शांति, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं, बाबा बुलाते हैं तभी बर्फ आती है। जब श्रद्धा, प्रकृति और समय एक साथ संयोग बनाते हैं, तभी हिमालय अपना रूप दिखाता है। रात को घाटी में खड़े होकर यदि आप सुने तो हवा में ऐसा लगेगा जैसे कोई मंत्रोच्चार हो रहा हो। नदी की धारा, हवा की सनसनी और बीच में खड़े केदारनाथ मंदिर जैसे स्वयं कैलाश की छाया हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस हिस्से की जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं। जनवरी में आखिर किस तारीख के आसपास हिमपात अधिक संभावित है? तो अगर हम मौजूदा पैटर्न को देखें तो 1 से 7 जनवरी में हल्का बादल, छोटी छोटी फ्लोरीज, बर्फ शुरू हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं। पर्यटक कम मिलते हैं, शांति ज़्यादा। 8 से 15 जनवरी में मौसम बदलने का पॉइंट, बादलों की नमी बढ़ती है, रात के तापमान -5 से -12 तक जा सकता है। इस समय स्नोफॉल की संभावना है। 16 से 25 जनवरी के बीच यही वह समय है जब भारी हिमपात हो सकता है। बर्फ जमा कर 1 से 3 फीट तक भी दिख सकती है। मंदिर और आसपास पूरा सफ़ेद हो सकता है। अब आप लोग कल्पना कीजिए, हर तरफ सिर्फ सफ़ेद चादर, पहाड़ चमक रहे हैं, मंदिर के ऊपर मोटी बर्फ, धीरे धीरे गिरते हिमपात, और हर सांस के साथ भाप की धुंध। और 26 से 31 जनवरी में ठंड पीक पर रहती है। स्नो लगातार जारी रह सकती है। रास्ते कई बार पूरी तरह बंद जैसे प्रतीत होते हैं। धाम पहुंच पाना बेहद कठिन। यानी दोस्तों, जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में असली बर्फ का खेल शुरू होता है। अब सवाल ये है, क्या 2026 में पिछले सालों से ज़्यादा बर्फ पड़ सकती है? तो कुछ संकेत कहते हैं हाँ, क्योंकि दिसंबर में बर्फ कम है तो संभव है प्रकृति अपनी भरपाई जनवरी फरवरी में करे। बर्फ देर से आती है तो कई बार एक साथ बहुत ज़्यादा गिरती है। मान लो बादल कई दिनों तक नमी जमा करते रहे और एक दिन हवा का रुख बदला तो बस पूरी घाटी पर सफ़ेद तूफान। स्थानीय लोग अक्सर इसका अनुभव बताते हैं। दोपहर तक धूप थी, शाम तक बादल आए और रात के 2 बजे तक सब सफ़ेद। हिमालय बेहद अनिश्चित है, इसे समझने के लिए धैर्य चाहिए। जनवरी 2026 का मौसम यही संकेत दे रहा है कि अचानक भारी हिमपात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, पूरी संभावना है कि भारी बर्फबारी जनवरी के महीने में होगी। अभी तो बर्फ नहीं है और जो बर्फ गिरी थी वो सारी बर्फ पिघल चुकी है, इसीलिए अभी धाम पूरा खाली है, बर्फ थोड़ा भी नहीं है। आप लोग नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।